भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं छिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हृति भगवती श्रीमती पवित्रचरण जिन्विष्यामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वित्रागाय नमः। ओम नमो हरते भगवती श्रीमती पास्तीर्थंकर द्वादश गण परिष्ठितय शुक्लद्या पवित्रय सर्वज्ञान शंभुवे सिद्धय बुद्धय परमात्मे परम सुखाय तल्लोके में वप्तय अनंत संसार चक्र परमिद्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धय बुद्धय तलको वसंक्राय सत्य ज्ञान सत्य वर्ण धनंद फणा मंडवंडिता ऋषि आरिका श्राव श्राविका परम चतुस्संगोश विनाशे घातिक्रमनाशे हे घातिक्रमनाशे अपवादम अस्माकम श्री विवेक जैन रश्मि जैन गुलमोर पाक दिल्ली सिंधी सिंधी बिंदी बिंदी मृत्युम अतिकामाम रतिकामाम क्रोधम अग्निवयम सरशत्रुवयम सर्वोपसक सर्विघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वार्थचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्मारिम सर्वगौमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोनियम सर्वक्रमाष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रविक्रम तेजोबल सूर्यवीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खीट कौरमठ पतन द्रुड़मुख क्षमानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुघानंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेषु लोकेषु व्याधि वैष्णव वर्जितम अभ्यम सेम आरोग्यम शस्त्र विद्यते श्री शांतिरस्तु कुलगोतन दंतान्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजय मलिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पार्शनाथ इत्यादि नमः।
सम्पूजकन प्रतिपालकन यतीन्द्रसमानितपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला परिविराजमान भगवन् चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते शांतिधरा प्रांते जलादयर्गम निपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय अनंत प्रवप्ते अर्गम निपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सिद्धाधिपते सिद्ध परमेष्टि भगवान साक्षात मानस स्तंभ में विराजमान जिनके शीचरणों में नखपत्वाप्ति अर्गम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और पर्युषण पर्व हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। किसी एक रूपक रूप में लिखा गया बहुत बड़ी बात एक में मूर्ति के बारे में 24 तीर्थंकरों के मंदिर जैनों में 24 मंदिर है अनेक जगहों में। एक जंगल में 24 तीर्थंकर का मंदिर था और उसमें एक ब्रह्मचारी रोज दर्शन के लिए जाता था। उस मंदिर में बंदर घुस गया और उसने देखा वृषभ अजित शंभो अभिनंदन। अभिनंदन तीर्थंकर की मूर्ति पर जो चिन्ह है प्रत्येक तीर्थंकर के मूर्ति के पीछे अलग अलग चिन्ह है। वृषभ देव के बैल वृषभ है, अजितनाथ तीर्थंकर हाथी है, शंभवनाथ का घोड़ा है, अभिनंदन का बंदर है। एक दिन अकस्मात 24 तीर्थंकर के जंगल के मंदिर में बंदर घुस गया। देखा अरे बुरे के लोग तो पूजा कर रहे दर्शन कर रहे और हाथ जोड़ रहे। उसने कहा देखा सब मूर्तियों के चिन्हों को हम सब भगवान हैं, ऐसे उसको मन में एक धारणा हुई। ये रूपक रूप में बता रहा हूँ। तब सारे पशु पक्षियों को जंगल में से इकट्ठा करके लिया है। उन्होंने सांप से कहा तुम यहाँ बैठो तुम तो पार्श्वनाथ हो, शेर को कहा तुम यहाँ बैठो तुम महावीर हो, हाथी से कहा तुम अजितनाथ हो, बैल से कहा तुम यहाँ बैठो तुम तो भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर करो, घोड़े से कहा तुम यहाँ बैठो। इस तरह से सारे पशु पक्षियों को लाके इकट्ठा करके और मूर्ति के सामने बिठाया। एक महिला भी रोज दर्शन के लिए जाती थी, अंदर घुसते ही देखा और घबरा गई और मूर्छित होकर गिर गई। मूर्छित होकर गिरने के बाद ब्रह्मचारी रोज दर्शन के लिए आता था, वो भी चला तो वृषभदेव को नमस्कार किया। वो बैल था, चिन्ह अजितनाथ हाथी, शंभवनाथ थे। तो चौथे नंबर में जो अभिनंदन तीर्थंकर बंदर बैठा था तो नमस्कार करते बंदर ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। तो ब्रह्मचारी ने कहा भैया ये क्या कर रहे तुम आशीर्वाद दे रहे, क्यों आशीर्वाद, हम भगवान हैं। कैसे? बोले ये देखो हमें खुदवा रखा है यहाँ, हम आपको नहीं मानते तो यहाँ तुमने क्यों खुदवा रखा है। बोले हमने तो तीर्थंकरों के चिन्ह रूप में कौन से तीर्थंकर पहचानने के लिए एक प्रतीक रूप में हमने चिन्ह खुदवा रखा है, हम तुम्हें भगवान नहीं मानते। ऐसे बंदर से जब ब्रह्मचारी ने कहा तो नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते, और तुम मनुष्यों के फिर ये करते, क्या करते, खुदवाते चेहरे।
बोले मनुष्य के चेहरे एक से होते हैं, पहचान नहीं सकेंगे, इसलिए हमने विविध प्राणियों के खुदवा रखे हैं। तो तब उसने जाके वहां पर, हाँ अब समझ गया, बंदर ने कहा। क्या समझ गए? बोले मनुष्यों के आकार एक से होते हैं और पशु पक्षियों के आकार अलग होते हैं, पहचानने के लिए तुमने जी बनाए। हाँ, मनुष्य बाहर से आकार अलग अलग चेहरे के होते हैं, शरीर के होते हैं, पर मनुष्य के एक होते हुए दिल एक नहीं उनके। हमारे पशु पक्षियों के दिल एक है और बाहरी चिन्ह अलग है। बाहरी हमारे अलग अलग है पर अंदर हम सब एक है। और तुम्हारे जो चिन्ह है वो मनुष्यों के एक बाहर से है तुम, पर अंदर एक से नहीं। इसीलिए तुम लड़ते रहते हो, हमेशा एक दूसरे की आपत्ति विपत्ति संकट लाते रहते हो। तुम जो है भगवान बनने के लायक नहीं है जब तक तुम वीतराग नहीं हो गए। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य मनुष्यों को साधन रूप में ध्यान करने के लिए कोई नहीं कोई प्रतीक चिन्ह चाहिए। जैनों में स्वस्तिक चिन्ह भी है, वो चतुर्गति का प्रतीक है। चारों गति से ऊपर उठने के लिए मंदिर में पूजा करते समय केसर से एक थाली में स्वस्तिक बनाते हैं और स्वस्तिक में चार ये है उसके चार गति, मनुष्य गति, त्रिनेत्र गति, देव गति, नरक गति। चारों गति से ऊपर नहीं। स्वस्तिक शब्द का अर्थ है स्व, अस्थि और क शब्द का अर्थ है आत्मा और स्व शब्द का अर्थ है स्वयं। अस्थि बोले मैं आस्तिक हूँ, अस्तित्व, अपने अस्तित्व को मानने के लिए ये प्रतिज्ञा वाक्य रखने के लिए स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने
बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ, 6 साल के बाद पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकोट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30 चौबीसी का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।